देश दुनिया की हर वड्डी खबर दे हुणे डाउनलोड करो नंबर 1 न्यूज़ ऐप दैनिक सवेरा टाइम्स। कोरोना संकट में इस दौर में भारतीय रिजर्व बैंक ने देश के विकास को गति देने को ध्यान में रखते हुए प्रमुख नीतिगत दरों में कोई बदलाव नहीं किया, जिससे घर, कार आदि पर ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद धूमिल हो गई है। इसी पर अपने विचार पेश करते हुए दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक श्री शीतल विज जी कहते हैं, भारत के रिजर्व बैंक ने अपनी मौद्रिक नीति जारी कर दी। मौद्रिक नीति समिति ने सर्वसम्मति से रिजर्व बैंक द्वारा कोरोना के पिछले 1 साल से अनुसरण की जा रही उदारवादी नीति को ही जारी रखने का फैसला किया। ये 5वीं बार है जब रिजर्व बैंक ने अपनी नीतिगत दरों में कोई बदलाव नहीं किया। केंद्रीय बैंक की इस समिति ने रेपो रेट 4% और रिजर्व रेपो रेट 3.35% पर स्थिर रखने का फैसला किया। ये भी कहा गया कि उदार मौद्रिक नीति तब तक जारी रहेगी जब तक अर्थव्यवस्था पटरी पर नहीं लौट आती। उन्होंने ये जताया कि आर्थिक परिदृश्य और महंगाई पर नजर रखे हुए हैं और केंद्रीय बैंक नए नोट छापकर अर्थव्यवस्था में नकदी बढ़ाता रहेगा। कोशिश की जाएगी कि बैंकिंग सिस्टम में सभी क्षेत्रों को निवेश उत्साह देने के लिए सरप्लस नकदी बनी रहे। ये उम्मीद थी कि रिजर्व बैंक अपने द्विमासिक मौद्रिक नीति घोषणा में विशेष परिवर्तन नहीं करेगा, लेकिन ऋण ब्याज दरों को यथावत बनाए रखना और ऋणों को और सस्ता न करना ये नीति यथास्थितिवाद की पुष्टि करती है। इससे पहले एक दिन वित्त मंत्री ने बचत दरों में ब्याज दरें घटाने के बाद अगले दिन उसे एक भूल कहकर आदेश को वापस ले लिया। असल में इस देश में निवेश बढ़ाने के लिए उदारवादी कदम उठाते हुए बचतों की परवाह रखनी पड़ेगी। ये पश्चिम के विकसित और समृद्ध देश नहीं है जहां बचतों की परवाह किए बगैर ऋण ब्याज दरों को अधिक से अधिक घटाकर निवेशकों को प्रोत्साहित किया जाए और यूं देश की उत्पादन क्षमता बढ़ाई जाए। भारत की जनसंख्या ढांचे में निम्न मध्य वर्गों का बहुमूल्य और यहाँ वरिष्ठ पीढ़ी के लिए सामाजिक संरक्षण का वह आश्रय नहीं जो उनको प्रगतिशील विकसित देशों में मिल सकता है। इस देश के वृद्ध, आश्रयहीन और निम्न मध्य वर्ग समुदाय के लिए बचत और उससे मिलने वाली ब्याज दर ही एकमात्र सहारा है। देश में डाकघरों का जाल इसलिए बिछाया गया था ताकि ग्रामीणों के गरीब तबका भी अपनी छोटी छोटी बचतें जमा करा उससे थोड़ा अधिक ब्याज ले अपना भरपोषण कर सके। लेकिन नई बैंकिंग निवेश प्रोत्साहित बैंकिंग है। इसमें बचत की दरें कम करके ऋण ब्याज दरों का संतुलन रखा जाता है और उम्मीद की जाती है कि इससे पूंजी निर्माण होगा, निवेश बढ़ेगा और देश की विकास दर दुरुस्त होगी। लेकिन ये विकास दर उसी धनी वर्ग को जो हर आपदा में भी अपने लिए बहुत सा लाभ कमा लेता है। रिजर्व बैंक की इस मौद्रिक नीति समीक्षा में भी कहा गया है कि वित्त वर्ष 2021-22 में हम 10 आर्थिक वृद्धि के पिछले अनुमान पर कायम है, जबकि IMF ने 12.50% ग्रोथ का अंदाजा लगाया था। लेकिन आम लोगों के लिए महंगाई दर बढ़ी रहेगी। रिजर्व बैंक का अनुमान है कि 2020-21 की चौथी तिमाही में महंगाई दर 5% रह सकती है और वित्त वर्ष 2021-22 में महंगाई दर 5.2% रहेगी। कारण स्पष्ट है कि जब साधारण लोगों के हाथ में बचत मिलने वाली कमाई कम रहेगी तो उससे वह मांग क्या करेंगे। ऐसी बचत निवेशित भी नहीं हो पाएगी। लोग अपनी बचत को खर्च करके ही जीवन यापन करेंगे। इसका अर्थ है कि निवेश अब बड़े व्यवसायिक घरानों तक सिमट जाएगा और स्पष्ट है कि इस तरीके में अगर ब्याज दर घटेगी तो बड़े घरानों का NPA बढ़ता जाएगा। सरकार ने 5 राज्यों के चुनावों को दृष्टिगत बचत पर ब्याज घोटने के फैसले को वापस ले लिया, क्योंकि इससे पैदा लोगों का असंतोष नकारात्मक वोट में बदल सकता था। लेकिन अब नीति को उदारवादी कहते हुए ऋण ब्याज दरों में कोई कटौती न करने का सिस्टम को जारी रखना और खुद 1 लाख करोड़ रुपए से ओपन मार्केट ऑपरेशन करके सरकारी बॉन्ड खरीदना जो नीति है वह मुद्रास्फीति को बढ़ाएगी, सुदृढ़ विकास का आधार नहीं बनेगी, सबका साझा विकास नहीं होगा। शीतल विज।